क्लास 9th एसएसटी के ज्योग्राफी पार्ट में चैप्टर 3 ड्रेनेज। तो ड्रेनेज चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो ड्रेनेज में हम देखेंगे कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। तो उनको हम आपको बताए थे करने के लिए। अगर नहीं कर पाए होंगे तो आज की वीडियो से जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं ये, तो उनका आंसर आपको पता चल जाएगा राइट क्या है। देखेंगे चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। तो इसमें बताया जा रहा है दिए गए 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, आपको इसमें सही आंसर इसका चुनना है। तो आप देखेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न्स रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। तो इसमें आप जो है ड्रेनेज पैटर्न आपके चैप्टर फर्स्ट में ही दिया हुआ है कि वो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। रेडियल होते हैं और ये ब्रांचेज ऑफ ए ट्री या वृक्षाकार होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि इन चारों पार्ट में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। ड्रेनेज पैटर्न्स रिसेंबलिंग द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, वृक्ष की शाखाओं के समान। तो इसमें है पहला रेडियल है, बी है डेंड्रिटिक है, फिर सेंट्रीफ्यूगल है और ट्रिलिस है। तो आप इसमें देखेंगे रेडियल सेंट्रीफ्यूगल ये अरी हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल इसका केंद्राभिमुख अपवाह प्रतिरूप होता है। ये सभी ड्रेनेज पैटर्न्स हैं, चारों हैं। तो चारों में से किसका जो है ड्रेनेज पैटर्न ब्रांचेज ऑफ ए ट्री के समान होता है, ट्री की शाखाओं में वृक्ष के समान होता है। तो आपका आंसर होगा इसमें आप इसमें देखेंगे आपका जो आंसर होगा डेंड्रिटिक, ध्रुमाकृतिक, ये होगा आंसर इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन द वुलर लेक लोकेटेड। निम्नलिखित राज्यों में से वुलर लेक किस में है। तो वुलर और डल झील का नाम आप सुने होंगे। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको बताना है वुलर लेक किस में है। राजस्थान में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो डल और वुलर दोनों लेक कहाँ पे हैं। तो ये है जम्मू और कश्मीर में है। ये दोनों क्या है, फ्रेश वाटर लेक हैं। आपको ये जो है साल्ट वाटर लेक नहीं है, क्या है वुलर और डल क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। थर्ड है द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, मतलब नर्मदा रिवर की उत्पत्ति कहाँ से होती है या उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा रिवर का। तो ये भी आपको हम डिटेल पढ़ा चुके हैं सब। तो देखेंगे ये दिया है सतपुड़ा, ये सभी ये जो है ये रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं। दिया है सतपुड़ा, फिर दे दिया ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट के ढालों से। तो नर्मदा रिवर का ये सोर्स क्या है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है, आपको बताया गया है कि सतपुड़ा रेंज जो है, ये सतपुड़ा जो है 3 रेंजेज में है। ये एक सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी पर ही क्या है, ये अमरकंटक है। इसी अमरकंटक नामक स्थान से जो है नर्मदा रिवर क्या होती है, इसका उद्गम होता है। और इंडिया की इसके बारे में और विशेषताएं हैं। इंडिया की नर्मदा ऐसी रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट इसका फ्लो है, इसका प्रवाह क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में है, और ये रिफ्ट वैली में होकर के प्रवाहित होती है। और नर्मदा रिवर के द्वारा कई क्वेश्चंस हैं, नर्मदा रिवर के द्वारा एस्चुरीज बनाई जाती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। ये हो गया नर्मदा के बारे में हो गया। फिर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक्स। फिर आपसे इसमें पूछा जा रहा है कौन सी जो है साल्ट वाटर लेक्स है, यानी कि नमकीन या खारे पानी की झील है। तो हो गया सांभर राजस्थान में है, डल आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, उलर भी जम्मू कश्मीर में है, गोविंद सागर। तो गोविंद सागर ये जो है ये एक डैम के है, इसको आपको पता होगा गोविंद सागर डैम कहाँ है। भाखड़ा नांगल आप सुने होंगे, भाखड़ा नांगल डैम।
तो इसमें से आपको बताना है कौन सा साल्ट वाटर लेक्स है। तो निश्चित रूप से इसमें से ये वूलर और डल क्या है, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और ये भी फ्रेश वाटर है। और ये सांभर क्या है, सांभर राजस्थान में स्थित है, और ये साल्ट वाटर लेक्स का एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सॉरी, तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, नर्मदा है कि गोदावरी है, कृष्णा है कि महानदी है। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी जो है पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी क्या विशेषता है आप देखेंगे, गोदावरी रिवर ये महाराष्ट्र में जो है आप देखेंगे नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से ये क्या है, गोदावरी रिवर निकलती है, और यह बे ऑफ बंगाल में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ये रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, तो आप देखें विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ये रिफ्ट वैली। अब अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर हमने बताया है नर्मदा के बारे में। इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी। तो इसका आंसर तापी होगा। तापी और नर्मदा इंडिया की इसके साथ साथ मतलब ये तापी और नर्मदा ये दो ऐसी रिवर हैं जिनका फ्लो जो है ईस्ट टू वेस्ट है, और ये रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं। जैसे नर्मदा रिवर का जो सोर्स है ये अमरकंटक है, उसी तरह तापी रिवर का सोर्स जो है वह बैतूल जिले में जो है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से ये निकलती है, और ये नर्मदा के ही समानांतर प्रवाहित होते हुए अरेबियन सी में तापी भी गिरती है, और ये भी जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरीज का निर्माण करती है। तो ये दोनों नर्मदा और तापी रिवर ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो इनका है, और ये एस्चुअरीज बनाती हैं। एक और रिवर है दामोदर, जो हुगली की जो है ट्रिब्यूटरीज है। अभी जानकारी के लिए आप इसकी जानकारी होनी चाहिए, हुगली भी क्या है, सॉरी दामोदर भी क्या है, ये रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है और हुगली में जाकर के मिलती है, ये हुगली की ट्रिब्यूटरीज है। फिर अब देखें ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इसका निम्नलिखित के ये उत्तर जो है आपको संक्षेप में देना है, नियर अबाउट 30 वर्ड्स में इनका आंसर आप दीजिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ये वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जाम्पल। वाटर डिवाइड का क्या अर्थ होता है, वाटर डिवाइड क्या है ये आपको बताया जा चुका है। गिव एन एग्जाम्पल, और इसका आपसे कह रहा है कि इसका आप एग्जाम्पल भी दीजिए। वाटर डिवाइड का आपको डिफिनीशन इसका बताया जा चुका है कि जो है वाटर डिवाइड, जल विभाजक जिसे हिंदी में कहते हैं कि जल विभाजक क्या है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, जल विभाजक क्या है। जल विभाजक वही होता है, आपको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा उच्च भूमि या कोई हिल एरियाज हो या कोई ऐसी हाई एल्टीट्यूड लैंड्स हो जो दो जो है ड्रेनेज पैटर्न को, अपवाह प्रतिरूप को एक दूसरे से अलग करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं। वो जो हाई लैंड होगी या उच्च भूमि होगी या हिल्स हो या माउंटेन्स हो, उसी को हम वाटर डिवाइड कहेंगे। जो मतलब ऐसा हाईलैंड्स हो, ऐसी उच्च भूमि हो जो दो अपवाह प्रतिरूपों को, या आप कह सकते हैं दो ड्रेनेज बेसिन्स को एक दूसरे से अपवाह प्रतिरूप नहीं करेंगे, जो ऐसा हाईलैंड होना चाहिए उच्च भूमि जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को एक दूसरे से अलग करती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, आपको बताया गया है, इंडिया में ही बताया गया है कि सतलज और जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो इनकी जो ड्रेनेज बेसिन्स हैं, इनको कौन सा अलग करता है, तो ये बताया जा चुका है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है इंडिया की। तो आप देखेंगे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसकी है इंडिया की, आप इसका आंसर ढूंढिएगा।
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? हिमालयन रिवर जो है ये गंगा रिवर आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो गंगा रिवर क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो गंगा रिवर बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव दियर ओरिजिन? अब बताया जा रहा है सिंधु और गंगा रिवर्स की ओरिजिन कहाँ से है, या सिंधु और गंगा, इंडस और गंगा रिवर कहाँ से निकलती हैं। तो इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि गंगा रिवर कहाँ निकलती है। तो गंगा रिवर उत्तराखंड में बताया गया, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और इंडस रिवर कहाँ से निकलती है? इंडस रिवर का उद्गम कहाँ है? ये भी आपको बताया गया है कि ये मानसरोवर झील के निकट, ठीक है, मानसरोवर लेक्स, ठीक है, मानसरोवर लेक्स के निकट से जो है ये जो है सिंधु इंडस रिवर निकलती है तिब्बत क्षेत्र से। फिर क्वेश्चन, नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फ्रॉम द गंगा? गंगा की दो मुख्य ट्रिब्यूटरीज, मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। गंगा की जो मुख्य धाराएं कौन सी हैं? तो यहां देखेंगे, एक चीज ध्यान देंगे, हेड स्ट्रीम्स लिखना है, ट्रिब्यूटरीज नहीं लिखना है। दो मुख्य धाराएं आपको पता है, वेस्ट बंगाल में जाकर के गंगा दो हेड स्ट्रीम्स उसकी हो जाती हैं, ठीक है ना। या आप एक हुगली के नाम से चली जाती है, एक भागीरथी हुगली के नाम से, और एक बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से, ठीक है। और ये कहां पर एक दूसरे से गंगा नदी का निर्माण, अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है। नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, इसमें आपको टू हेड स्ट्रीम्स बताना है गंगा के, और ये एक दूसरे से मिलकर कहां पर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। हाँ ठीक है, तो आप देखेंगे उत्तराखंड में गंगा नदी का जो गंगा का जो मेन हेड स्ट्रीम है उसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, आपको बताया गया है। और भागीरथी से उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा आकर के मिल जाती है, और उसके बाद ये नदियां जब दोनों भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिल जाती हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है, ठीक है। तो देवप्रयाग में उनका नाम गंगा हो जाता है। अब देखें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट ए लॉन्ग कोर्स? इसमें बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी धारा लंबी है, लांगर है, वह लंबी है, लेकिन तिब्बत में इसमें जो है सिल्ट क्यों कम पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर में सिल्ट क्यों कम पाया जाता है? तो इसका रीजन आपको बताया गया है कि तिब्बत एरिया में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और सांगपो तिब्बत एरिया में जब प्रवाहित होती है तो निश्चित रूप से वहां पर प्रेसिपिटेशन या आप कह सकते वर्षा जो है कम होती है। एक तो वर्षा कम होती है, दूसरा ये पर्वतीय चट्टानी भागों से होकर गुजरती है। इसी कारण से यहाँ तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है जो ये सिल्ट होते हैं वो कम पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे। फिर है व्हिच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू, व्हिच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू, तो प्रायद्वीपीय नदियां दो बताना है आपको। ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो ये इसमें शायद ये क्वेश्चन आप में दूसरा हो, व्हिच टू पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू, तो इसका क्वेश्चन ये पूरा बन नहीं पा रहा है। हमको लग रहा है ये पूछ रहा है उन दो पेनिनसुलर रिवर्स के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं। जहाँ तक हमको याद है ये क्वेश्चन यही होगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, हमारे बुक में यही है, शार्ट ये कट गया है क्वेश्चन। तो देखेंगे ये हमको लग रहा है क्वेश्चन ये है कि
उन टू पेनिसुलर रिवर्स के नाम बताइए जो रिफ्ट वैली से होकर, जिनका फ्लो रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं। और ठीक है ना, तो यही होगा। तो इसमें आपको अभी हमने बताया है कि ये नर्मदा और ताप्ती होंगे जो एस्चुअरीज का निर्माण करते हैं। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। तो रिवर और लेक्स के जो कुछ आर्थिक महत्व हैं ये आपको बताना है पॉइंट वार, कम से कम 2-3 पॉइंट रिवर्स के और 2-3 पॉइंट लेक्स के आपको बताना है कि इनका क्या जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। तो ये आज के वीडियो में आप, और थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और थर्ड है, इसमें से आप कौन सी लेक्स ह्यूमन बीइंग है, कौन सी लेक नेचुरल है, इन दोनों को छाटेंगे। एक तरफ लिखेंगे नेचुरल लेक्स, एक तरफ लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स लेक। तो इसमें से जो नेचुरल लेक्स होंगे उन नेचुरल लेक्स को आप नेचुरल लेक से नीचे लिख लेंगे छाट के इसमें से, और फिर ह्यूमन बीइंग्स जो होंगी, मानव निर्मित झीलें जो होंगी, उसको आप अलग से इसमें लिख लेंगे। ये 3 क्वेश्चन आज आपको दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन हमने हल करवा दिया है, 60 आंसर्स आपको लिखने हैं और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सी जो है नेचुरल लेक्स है, कौन से ह्यूमन बीइंग लेक्स हैं। तो इतना आप करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।